भुजंग पिंगल स्फुरद्भणामणि प्रवाहदम्ब कुङ्कुमद्रव प्रलिप्तदिग्वधूमुखे मदान्त सिन्धुर स्फुरद्भगुत्तरीय मेरुरे मनोविनोदमद्भुतं बिभर्तु भूतकर्तरी ॐ नमः शिवाय। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका साथी परवेज अहमद। आप देख रहे हैं द पॉलीग्राफ। वैसे तो दुनिया में अलग अलग धर्मों में बहुत सारी मान्यताएं हैं, लेकिन इस मामले में भारत कुछ विशेष है। यहाँ सभी धर्मों की मान्यताएं हैं और विशेष इसलिए है कि वह हिंदुस्तान में एक साथ एक तरफ जो है रमज़ान की शुरुआत होती है और उसी के साथ साथ नवरात्र की शुरुआत होती है। दोनों धर्म के मानने वाले, दोनों धर्म के अनुयायी उनको मिलकर मनाते हैं और एक अजीब सा नज़ारा देखने को मिलता है। इसी के अनुसार इस वक्त दुनिया में दो बड़ी धार्मिक यात्राएं जो है वो आरंभ हो चुकी हैं। एक तो हज यात्रा और उसी के साथ अमरनाथ यात्रा। अमरनाथ यात्रा की शुरुआत आज 30 जून से हो गई है। 45 दिन चलने वाली इस यात्रा में लोग पहुंच गए हैं अमरनाथ और आज से बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए निकल पड़े। वहीं जो हज की यात्रा है वो भी प्रारंभ हो चुकी है। लोग मक्का और मदीना पहुंच चुके हैं और अब से 10 दिनों के बाद बकरीद है और बकरीद के मौके पे हज होगा। लेकिन हम उसको बाद में कवर करेंगे, क्योंकि उससे पहले हम आपको बताएंगे अमरनाथ यात्रा के बारे में जो आज से प्रारंभ हो चुकी है। अमरनाथ यात्रा पहले हम बताएंगे कि बाबा बर्फानी जो हैं उनके जो शिवलिंग है कश्मीर में, उसकी विशेषता क्या है, क्या उस गुफा का रहस्य है। कश्मीर के बर्फीले पहाड़ों के बीच जो है बर्फ से बने शिवलिंग की पूजा होती है। बड़ी मान्यता है इसके बारे में। इसकी बड़ी रोचक कथा है कि भगवान शिव ने जो है माँ पार्वती को अमरता का जो मंत्र सुनाया था, उसके मान्यता के अनुसार किसी को अमर कथा सुनने की इजाज़त नहीं थी। इसलिए भगवान शिव ने माँ पार्वती को अमर कथा सुनाने से पहले सबको त्याग दिया था, सब कुछ त्याग दिया था ताकि कोई अमर कथा न सुन पाए। अमरनाथ गुफा जो है उससे 96 किलोमीटर पहलगाम पड़ता है कश्मीर में, और जहाँ भगवान शिव ने आराम किया था और अपने नंदी बैल को भी वहीं छोड़ दिया था। शेषनाग झील पहुंचकर उन्होंने अपने गले से सांपों को भी उतार दिया था। शेषनाग झील जो है वहाँ पे भी एक पड़ाव होता है। फिर गणेश टाप है जहाँ पे उन्होंने गणेश जी को छोड़ दिया था। पंचतरणी नामक जगह पहुंचकर उन्होंने 5 तत्वों का भी त्याग कर दिया। माना जाता है कि भगवान शिव ने जो वहाँ पे मंत्र सुनाया था, तो वहाँ पे अमरता का जब मंत्र सुनाया था वहाँ पे कबूतर का जोड़ा मौजूद था, जो उसने वो अमर कथा जो थी वो सुन लिया था। उसके बाद वो भी अमर बन गए थे और मान्यता के अनुसार आज भी वो कबूतर का जोड़ा वहाँ पे दिखाई देता है। चारों तरफ से कच्ची बर्फ है और उससे ढके हुए ये गुफा है, और गुफा के अंदर जो शिवलिंग है वो पक्के बर्फ से बनता है। ये कैसे बनता है, यही अपने आप में एक रहस्य है, यही आस्था का केंद्र है। और इसी के कारण जो है हमारे जो हिंदू धर्म के जो लोग हैं, उनको मानने वाले अनुयायी हैं, वो इस 34 किलोमीटर पैदल यात्रा करके वहाँ तक पहुँचते। एक साइन बोर्ड है, साइन बोर्ड द्वारा जो है पूरे देश में 429 बैंक हैं जहाँ पे जो है रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया होती है, वहाँ पे फीस जमा होती है इसकी। उसके बाद एक डॉक्टर्स का जो पैनल है, अधिकृत पैनल है, वो लोगों की जांच करता है। उसके बाद वहाँ जाने के लोगों को परमिशन मिलती है, अथॉरिटी मिलती है कि अब आप वहाँ पे जा सकते हैं। एक 2 तरीके की वहाँ पे यात्रा है। तो आप बालटाल के रास्ते पहुँच सकते हैं। इधर पे लैंडस्लाइडिंग का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है, इसलिए लोग जो कच्चे पहाड़ हैं उधर से जाना प्रेफर करते हैं। उधर से बहुत टफ यात्रा भी है। आप जो वहाँ से जब चलेंगे तो 12,500 फीट ऊंचाई के ऊपर जो है वहाँ पहुँचना होता है। तो टोटल 34 किलोमीटर लोग चलते हैं पैदल, पालकी, घोड़ों के जरिए जो है वहाँ पे लोग पहुँचते हैं। और इस पूरी यात्रा के दौरान आस्था का एक सैलाब उमड़ता है लोगों के ऊपर। विशेष बात है कि जब आप ये अमरनाथ की यात्रा पे जाएंगे और वहाँ पे जो सेवादार हैं उनका जो भाव है सेवा का, वो देखते ही बनता है।
देश के अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से वहाँ पे लोग पहुँचते हैं। उसके कैंप लगते हैं, कैंप में उनके लंगर की व्यवस्था होती है, रुकने की, वहाँ पे ठहरने की, दवाइयों की, खाने, दुनिया भर का खाना पीना, और वहाँ पे जो है लोगों को फ्री, निःशुल्क दिया जाता है, सेवा भाव से दिया जाता है। सेवादार अलग अलग शहरों से वहाँ पे जाते हैं। इसमें ख़ास बात यह है कि हम लोग जिस शहर से आते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य का एक शहर है बाराबंकी, वहाँ से बाबा बर्फानी सेवा समिति और कैलाश शर्मा जी के नेतृत्व में विगत 2 दशक से वहाँ पर जो है कैंप लगाया जा रहा है। उनका लंगर लगता है या जो है, और उसमें जो लंगर में जो लोग पहुँचते हैं, यात्री, तीर्थयात्री वहाँ पे पहुँचते हैं, उनकी सेवाएं दी जाती हैं। बहुत ही फेमस पंचतरणी का वो स्थान है जहाँ पे ये लोग अपना लंगर सदाशिवं भजाम्यहं, सदाशिवं भजाम्यहम्। ॐ नमः शिवाय। सहस्रलोचन प्रभृत्य शेषलेखशेखर प्रसूलधूलितोरणि विदूसराङ्घ्रिपीठं भुजङ्गराजमालया निबद्धजाटजूटकर्षयै चिराय। ये बेस कैंप के अंदर श्री बर्फानेश्वर महादेव सेवा समिति बाराबंकी के द्वारा जो सेवादारों द्वारा भगवान भोलेनाथ की झांकी सजाई गई है, उसका दृश्य है। हमारे सेवादारों द्वारा लगातार मेहनत के बाद जो ये कार्य किए गए हैं वो बहुत ही सराहनीय हैं, और संस्था ने ये प्रयास किया है कि हम आगामी 30 जून को होने वाले यात्रा में अपने यात्री बंधुओं की बेहतर सेवा कर सकें। ये बाराबंकी के सेवादारों द्वारा, आसपास के सेवादारों द्वारा जो सामग्री दान स्वरूप में दी गई है उसको इकट्ठा किया गया है, और घोड़ों द्वारा उक्त सामग्री 13,500 फीट की ऊंचाई पर लगने वाले लंगर तक पहुंचाई जा रही है। लगाते हुए आपको जितने भी वहाँ पे ठहरने के स्थान हैं, जब यात्रा के दौरान वहाँ पे सभी जगह पे वो मिलता है। तो एक बार जो लोग जाते हैं इस यात्रा पे, तो उनके जहन में, उनके दिलो दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए यात्रा रह जाती है। हम इसके बारे में और आपको अपडेट्स देते रहेंगे। आज से इस यात्रा का शुभारंभ हुआ है। इस तीर्थ यात्रा पे जाने वाले सभी लोगों को हमारी तरफ से शुभकामनाएं। जय हिंद।